नमस्कार। टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जहां हुआ था अपमान, वहीं गूंजा छत्रपति शिवाजी का शौर्यगान। छत्रपति शिवाजी की मनाई 395वीं जयंती। जय भवानी जय शिवाजी के घोष संग वीर शिवा का हुआ यशगान। मुगल सत्ता के वैभव की गवाही देने वाला आगरा किला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी किले में 12 मई 1666 को औरंगजेब को उसी के दरबार में स्वाभिमान का पाठ पढ़ाते हुए अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। ऐसा पराक्रम जो स्वराज्य की स्थापना का मूल आधार बना। आगरा किले के जहांगीरी महल के परिसर में शाम जय भवानी जय शिवाजी के संग जय श्री राम का घोष कर छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई गई। किले के बाहर ढोल मंजीरों की गूंज रही तो अंदर वीर शिवा का यशगान हुआ। इसे देखकर औरंगजेब की रूह को भी स्मरण होने लगा होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का उसकी नजरबंदी से सकुशल बचकर निकलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। देवगिरी प्रतिष्ठान द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आगरा किले में आयोजित शिव जयंती समारोह का शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। शिवाजी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा, अपनी जान की परवाह किए बगैर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को बताया था कि मैं राजा हूँ और मेरे साथ एक राजा की तरह व्यवहार होना चाहिए। यह स्वाभिमान उन्होंने हमें सिखाया। अपना शौर्य दिखाते हुए वह औरंगजेब की कैद से निकले और वापस स्वराज्य स्थापित किया और देश के इतिहास को बदला। उन्होंने देवगिरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनोद पाटिल को आगरा किले में शिवाजी की जयंती के आयोजन के लिए बधाइयां दी। सांसद राजकुमार चाहर, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार, महाराष्ट्र के उद्योग और मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, विधायक डा परिणय फुके, मेयर हेमलता दिवाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष डा मंजू भदौरिया, शुभम थोरात, प्रशांत हरणे, रितेश नाटा, पृथ्वीराज झाला, प्रशांत हरणे आदि उपस्थित रहीं। मराठी अंदाज में स्वागत। किले के द्वार पर ढोल मंजीरे। आगरा किले में आयोजित शिव जयंती पर अतिथियों का स्वागत मराठी अंदाज में किया गया। मराठी परिधान पहनकर सजेजे लोग ढोल नगाड़ों और मंजीरे की स्वर लहरियों पर रोमांचकारी नृत्य देख अतिथि भी साथ में थिरकने लगे। विदेशी पर्यटक भी शिव जन्मोत्सव, शिवाजी जयंती का हिस्सा बन गए। जय भवानी जय शिवाजी का घोष हुआ। वीर शिवाजी की प्रतिमा के साथ हर तरफ लहराते भगवा ध्वज औरंगजेब की कैद से अपनी चतुरता के साथ निकल कर गए। शिवाजी की वीर गाथा की कहानी कह रहे थे। कोल्हापुर गुरुकुल के विद्यार्थियों ने मर्दाना खेल का प्रदर्शन किया। कोल्हापुर के सब्यसाची गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित मर्दाना खेल को देखकर हर कोई अचंभित हो उठा। परंपरागत मराठी साड़ी पहने हुए छात्राओं ने हाथों में तलवार और डंडा लेकर प्रदर्शन कर निज सुरक्षा के साथ देश सुरक्षा का भी संदेश दिया। शिव जन्म से लेकर अफजल खान के वध पर हुई नाटिका आगरा किला में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की शुरुआत नितिन सरकटे के गायन से हुई। उन्होंने हे माझा राजा रे, हे माझा शिवा रे समेत कई गीत प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र का राज्य गीत गाया गया। शिवाजी महाराज के पालना गीत की प्रस्तुति हुई। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के राजा से पुरंदर की संधि के बाद औरंगजेब के दरबार में आने, उसकी खिल्लत ठुकराने, नजरबंद किए जाने और बचकर निकलने के घटनाक्रम की नाट्य प्रस्तुति हुई। आगरा से टुडे न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट। आगरा किला में शिवाजी जन्मोत्सव में शामिल होने आए अभिनेता विक्की कौशल की एक झलक पाते ही आगरा किला में उपस्थित लोगों ने जय शिवाजी जय संभाजी का घोष किया। विक्की कौशल ने भी जय भवानी जय शिवाजी कहकर अभिवादन किया। उन्होंने शिवाजी को दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता बताया। फिल्म छावा में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाकर अभिनेता विक्की कौशल इन दिनों छाए हुए हैं। आगरा किला में उनके आने की प्रतीक्षा लोगों को शाम से ही थी। वह रात 8:40 पर आगरा किला पहुंचे तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का घोष हुआ। विक्की कौशल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक नाम नहीं है, यह एक विचारधारा है। यह केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में इससे प्रेरणा लेते हैं। वो केवल एक राजा, एक योद्धा नहीं थे, वह एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता थे। नेता सिर्फ पीछे बैठकर आगे के लोगों को आदेश नहीं देता है। पश्चिमी देशों में फिक्शनल लोगों को हीरो मानते हैं, लेकिन वह शिवाजी को अपना हीरो मानते हैं। आगरा किला में आने को खास बताते हुए उन्होंने कहा कि छावा में उन्हें संभाजी महाराज का किरदार निभाने का मौका मिला। उनकी वीरता और ढांढस का बीज यहीं जन्मा होगा।
9 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता के साहस और अक्लमंदी को यहाँ देखा था।